अच्छा, आपको याद है हमने फिबोनाची नंबर की भी रिकरेंस लिखी थी? जी सर। याद होगा आपको कि मैंने आपको दिखाई थी। सो ये फिबोनाची नंबर की रिकरेंस थी कि फिबोनाची रिकरेंस जो उसकी इसका बेस केस है वो ये है कि जीरोथ फिबोनाची नंबर 0 होता है और जो फर्स्ट फिबोनाची नंबर है वो फर्स्ट होता है, और जो nth फिबोनाची नंबर होता है वो एक्चुअली पिछली दो फिबोनाची नंबर का सम होता है। ठीक हो गया बात? ठीक है, एवरीबॉडी इज विद मी? जी यस सर। सर। अच्छा, अब मैं आपको ना एक मजेदार बात बताता हूँ। वो ये कि बेसिकली इसकी अगर रिकर्सिव कोड लिखें तो वो ये बनता है, ठीक है, कि अगर पहले बेस केस लिखा हुआ है कि n की वैल्यू 0 है या 1 है तो ये है, अदरवाइज क्या करेगा, ये आ जाएगा। ठीक है, फिबोनाची n-1 प्लस फिबोनाची n-2, ऐसे है। ठीक है, अच्छा, अब मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ, वो ये कि मेन में जाते हैं और मेन में जाके ना मैं ये लिखता हूँ कि मुझे फॉर एग्जांपल ये मैं मेन में जाके अब मैं ये लिख रहा हूँ कि अच्छा, इसको तो मैं थोड़ा नीचे कर देता हूँ कि ये हम देख चुके हैं। यहाँ पे जाके मैं लिखता हूँ सी आउट फिबोनाची लेट्स से 30 निकालो। ठीक है, अच्छा, फिबोनाची 30 निकालेंगे तो बेसिकली ये आंसर आपको दे देगा, वह फौरन ही आंसर दे देगा मेरे ख्याल में। ये देखिए, ये आंसर आया। ठीक है, इकाई दाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 8,32,040 है फिबोनाची नंबर। ठीक है, सो 30th फिबोनाची नंबर इतना बड़ा हो जाता है। ठीक है, ये फिबोनाची नंबर जो होते हैं ना ये बहुत ज़्यादा तेजी से बढ़ते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा तेजी से बढ़ रहे होते हैं। ठीक है, इसे कहते हैं फिबोनाची नंबर्स। और मज़ेदार बात है कि ये जो फिबोनाची नंबर्स हैं इसके ऊपर बड़े बड़े मज़ेदार पैटर्न, चीज रियलिटी में बहुत सारी चीज़ें इसके थ्रू बनी हुई हैं। ठीक है, ओके जी, अब हम आगे चलते हैं। अच्छा, अच्छा, अगर मैं इसे कहूँ ना ये 30th फिबोनाची नंबर तो उसने निकाल लिया, अच्छा मैं कहूँ 40th फिबोनाची नंबर निकालो तो वो ना अब थोड़ी सी देर लेगा। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 सेकंड लिए इसने। ठीक है, अगर हमने सेकंड कैलकुलेट करने हो तो उसका तरीकाकार होता है ये, आप बेसिकली ये एक टाइम स्टैम्प लें। ठीक है, बेसिकली आप यहाँ पर एक टाइम स्टैम्प लें और एक और टाइम स्टैम्प लें, इसका नाम हो जाएगा T2, और यहाँ पर आप बेटा बताएं सी आउट T2 माइनस T1। ठीक है, सो यहाँ आप बता सकते हैं कि इट टुक हाउ मेनी सेकेंड्स। सो आवर प्रोग्राम टुक इतने सेकेंड्स। डज इट मेक सेंस? चलें जी, और यहाँ पर हम लगा देते हैं एंड एल। सो लेट्स चेक अगेन कि ये कितनी देर लेती है। सॉरी, इसका नाम कर देते हैं TA और इसका कर देते हैं TB और ये कर देते हैं TA और ये कर देते हैं TB। वो मैंने नीचे भी बनाए हुए थे ना तो मैंने दूसरे सेक्शन के साथ, तो इसीलिए लग रहा है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 10 सेकंड लगे हैं। ये नजर आ रहे हैं आपको? इसने कितने सेकंड लिए हैं? 10 सेकंड लिए। ठीक है, एवरीबडी अंडरस्टैंड? ठीक है, सॉरी, TB माइनस TA करना चाहिए। ठीक है, जो बाद वाला टाइम है माइनस में पहले वाला टाइम। ठीक है, ठीक है, एवरीबडी इज विद मी? यस ठीक है, सर। तो इस तरह से आप टाइम को कैलकुलेट करते हैं किसी भी प्रोग्राम का। ठीक है, इवन आप मिली सेकेंड वगैरह में भी देख सकते हैं, ये सेकंड्स में आंसर देता है। ठीक है, अच्छा, व्हाई इट इज टेकिंग टू लॉन्ग टाइम? अच्छा, अगर आपसे सवाल करूं कि इसका अगर मैंने अम, अगर मैं कहूं लेट्स से फिबोनाची 6 कंप्यूट करना है तो फिबोनाची 6 कैसे कंप्यूट होगा?
वेयर इज माय फिबोनाची 6, मेरा कोड किधर है फिबोनाची वाला, ये रहा फिबोनाची। बेटा बेटा ये क्या करेगा, यहाँ पे फिबोनाची 6 आया है ना, इसको अगर मैं एक्सपैंड करूं तो बेसिकली क्या होगा, बेसिकली होगा ये कि फिबोनाची 6 की कॉल आई, फिबोनाची 6 ने क्या फिबोनाची 6 क्या करेगा, फिबोनाची 6 कॉल करेगा फिबोनाची 5 को और फिबोनाची 4 को, ऐसे होगा ना, क्यों, फिबोनाची 6 इज इक्वल टू फिबोनाची 5 माइनस फिबोनाची 4, ऐसे ही होगा, यस सर। ऐसे होगा ना, ये इन दोनों की कॉल जाएंगी और फिबोनाची 5 कॉल करेगा किसको, फिबोनाची 4 को फिबोनाची 4 को और फिबोनाची 3 को, और इसी तरह फिबोनाची 4 कॉल करेगा फिबोनाची 3 और 2 को 3 को और फिबोनाची 2 को, और इसी तरह फिबोनाची 4 कॉल करेगा फिबोनाची 3 को, फिबोनाची 2 को, और फिबोनाची 3 कॉल करेगा फिबोनाची 2 को और फिबोनाची 1 को, ऐसी है, और फिबोनाची 3 यहां पर कॉल करेगा, जी बताएं बेटा, फिबोनाची 2 1 फिबोनाची 2 को और फिबोनाची 1 को, और फिबोनाची 2 कॉल करेगा फिबोनाची 1 को और फिबोनाची 0 को, ऐसे है, इधर आ जाएं, और क्या होगा, फिबोनाची 3 कॉल करेगा फिबोनाची 2 को, फिबोनाची 1 को, फिबोनाची 1 को, फिबोनाची 0 को, फिबोनाची 1 को, फिबोनाची 0 को, इधर आ जाएं, फिबोनाची 1 जो है वो डायरेक्टली रिटर्न कर देगा, और यहां आ जाएं तो बेसिकली क्या होना है, फिबोनाची 2 ने दोबारा से कॉल करना है फिबोनाची 1 को, फिबोनाची 0 को, you can see something horrible is happening. What is that horrible thing happening? और बाद में आप रिटर्न होना शुरू होगा, ये फिबोनाची 2 है, ये फिबोनाची 2 जो है वो रिटर्न करेगा फिबोनाची 1 को और फिबोनाची 0 को, ठीक है, फिर यहां से कॉल्स रिटर्न होना शुरू नहीं है, तो अगर आप मैं इसको अगर मैं दिखाऊं तो बेसिकली इसका एक रिकर्जन ट्री बनता है, ये आपके सामने रिकर्जन ट्री बना हुआ है, तो फिबोनाची 6 ने, सो अगर मैं इसको प्रेजेंट व्यू में खोलूं तो फिबोनाची 6 ने बेसिकली कॉल की हुई है फिबोनाची 5 को, ऐसे ही है ना, और बाय द वे फिबोनाची 5 अभी एवेलेट होगा तो फिबोनाची 4 की कॉल जाएगी, क्योंकि ये अभी होल्ड पे है, ऐसे ही है ना, ये अभी कहां पर है, ये अभी होल्ड पे पड़ा हुआ है, ऐसे ही है ना, क्योंकि रिकर्सिव कॉल को अगर आप देखो तो बेसिकली जब तक ये एवेलुएट नहीं होगी ये वाली रिकर्जन कॉल नहीं हो सकती, ये अभी होल्ड पे रहेगी, ऐसे ही होगा ना, तो बेसिकली क्या होगा कि बेसिकली ये पहले यहां जाएगा, ये होल्ड पे चला जाएगा, ये वाला होल्ड पे रहेगा, और यहां कॉल चली जाएगी, फिर यहां कॉल चली जाएगी, और ये होल्ड पे रहेगा, अभी ये एवेलुएट नहीं होगा, और फिर यहां पे कॉल चली जाएगी और ये होल्ड पे रहेगा, और फिर यहां पे कॉल जाएगी, अब F1 जो है क्योंकि n की वैल्यू 1 है, तो बेसिकली n इज इक्वल टू 1 के केस में ये क्या रिटर्न कर देता है, n इज इक्वल टू 1 के केस में वो क्या रिटर्न कर देता है, 1 ही कर देगा सर रिटर्न, 1 ही रिटर्न कर देता, अगर अगर n 0 है 0 तो होगा 0, 0 कर देगा, शाबाश शाबाश, 0 हो तो 0, n 1 हो तो 1 रिटर्न कर देता है, तो यहां पर बेसिकली ये 1 रिटर्न कर देगा, ठीक है, ये 1 रिटर्न हो गया, और यहां से फिर यहां पे अब कॉल जाएगी, और F0 क्या कर देगा, F0 यहां से रिटर्न कर देगा क्या, 0, और F2 जो है वो इन दोनों को करेगा ऐड, यहां देखे ना लिखा हुआ है ना, दोनों को ऐड करता है ना, और ऐड करके क्या रिटर्न कर देगा, 1 रिटर्न कर देगा,
और ये F1 की कॉल जाएगी और F1 यहां से रिटर्न कर देगा क्या, 1 रिटर्न कर देगा। और यहां से इन दोनों को ऐड करने के बाद रिटर्न क्या हो जाएगा, यहां रिटर्न हो जाएगा 2। यहां से फिर F2 की कॉल जाएगी, F2 F1 को कॉल करेगा और F0 होल्ड पे रहेगा और F1 जो है यहां से रिटर्न करेगा क्या, 1। और F0 की बारी आएगी और F0 रिटर्न करेगा क्या, ये रिटर्न करेगा 0 और ये रिटर्न करेगा 0 + 1 कितना होता है बेटा, 1। ठीक है, और 1 + 2 कितना होता है, 3। ये रिटर्न करेगा हाउ मच, 3। ठीक है, डू यू एग्री। इस तरह से एग्जीक्यूशन चल रही होगी और फिर यहां से कॉल जानी है यहां पर और यहां से F3 की कॉल जाएगी, F3 F2 को कॉल भेजेगा और F1 को रखेगा होल्ड पे और F2 से F1 पे कॉल जाएगी और ये रखेगा होल्ड पे। F1 यहां से रिटर्न करेगा 1। F0 की बारी आएगी, ये रिटर्न करेगा यहां से 0। ये इन दोनों को सम करेगा, रिटर्न करेगा क्या, 1। यहां से रिटर्न होगा, यहां आएगा, ये रिटर्न करेगा 1 और ये रिटर्न करेगा हाउ मच, 2 और ये रिटर्न करेगा 2 + 3 कितना होता है जी बताएं, 5। 5। कैन यू सी द प्रॉब्लम। और बाय द वे अब इसने इधर जाना है और इसने भी इसी तरह से एवेल्युएट होना है। व्हाट इज ए बिग प्रॉब्लम। और यहां से देखिए Yes, दोबारा sir. से इसने F3 कंप्यूट होना है, F2 होल्ड पे रहेगा और फिर F2 पे आएगा ये और ये F1 होल्ड पे रहेगा और फिर ये F1 पे आएगा और इस तरह से कॉल वापस जा रही है, यहां आना है, यहां से यहां आना है। ठीक है, और इस तरह यहां से F2 1 रिटर्न होना है जी। व्हाट्स द प्रॉब्लम, कैन यू सी ए बिग 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 प्रॉब्लम। Yes, sir. इसको तो टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा। एग्जैक्टली, क्यों टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा। सर ये कुछ बार बार रिपीट हो रहे हैं। एग्जैक्टली यहां पर तुम देखो तो F3 यहां पर 1 2 3 दफा चल कंप्यूट होता है। F2 को अगर तुम देखो तो F2 यहां पर कंप्यूट हुआ, फिर यहां कंप्यूट हुआ, फिर यहां कंप्यूट हुआ, फिर यहां कंप्यूट हुआ, फिर यहां कंप्यूट हुआ, 5 दफा कंप्यूट होता है। और अगर ये F6 नहीं F20 होता तो ये तो F2 पता नहीं कितनी दफा कंप्यूट होता। ये समझ में आ रही है बात, एवरीबॉडी Yes, sir. अंडरस्टैंड क्या होने जा रहा है। जी सर। तो बेसिकली हो ये रहा है कि सेम चीज बार बार कंप्यूट हो रही है। एवरीबॉडी अंडरस्टैंड। एंड लेट मी डू दिस। मैं अब ना वापस जाता हूँ स्लाइड और इसको मैं डिस्कार्ड कर देता हूँ और अब मैं वापस जाता हूँ। लुक एट दिस। The problem with this is that it is computing the same thing again and again. It is computing the same thing again and again and again. ठीक है, और what we will do is हम इस Fibonacci की कॉल को बेहतर करने की कोशिश करेंगे। What we're going to do is we will going to save this Fibonacci. ये Fibonacci बहुत स्लो चल रहा है, इसको अभी हम फास्ट करते हैं। और कैसे फास्ट करेंगे, यहां आते हैं और हम जो पहली चीज बनाने के लिए जा रहे हैं उसे कहते हैं ये तो हमने बना लिया हुआ है, इसे कहते हैं मेमोइज्ड। सो व्हाट्स द आइडिया, द आइडिया इज कि वो चीज जो हम पहले ही कंप्यूट कर चुके हुए हैं वो हम दोबारा कंप्यूट ना करें। जी सर। ये बात सुनाई। सो रिकर्जन में हम एक काम और करते जाएंगे कि हम एक अरे बनाएंगे, ग्लोबल सी अरे होगी और उसमें बेसिकली हम आंसर स्टोर कर देंगे। और अगर कोई काम दोबारा से होने के लिए जा रहा है तो हम दोबारा से काम करने के लिए नहीं जाएंगे, बल्कि उसको हम वही से रिटर्न कर देंगे।
तो रिकर्जन में जैसे ही कॉल आएगी उससे चेक करेंगे, हाँ भाई कहीं रिकर्जन में ये पीस मैंने पहले ही कॉल सॉल्व तो नहीं की हुई, अगर की हुई है तो हम वहीं से रिटर्न कर देंगे। सो लुक एट दिस, द आइडिया इज कि मैं ये करता हूँ, तो कहते हैं मेमोइज्ड, फिबोनाची मेमोइज्ड, और मैं करूंगा, मैं यहाँ पे सबसे पहले आके एक वेक्टर बनाता हूँ, वेक्टर ऑफ इंट, नाम है इसका एफ, एफ का मतलब है फिबोनाची, और साइज बनाता हूं मैं n। बेसिकली मैंने एक फिबोनाची की अरे, एक एफ्स की अरे बना ली है, और इसको किससे इनिशियलाइज कर दिया है, n+1 की अगर मैं बनाऊं तो बेसिकली मेरी इंडेक्सिंग कहां से कहां तक होगी, 0 से n तक होगी। 0 से n तक होगी। अगर मैं अरे बनाता हूं 10 साइज की तो इंडेक्सिंग मेरी 0 से लेकर 9 तक होती है। तो यहां पर क्योंकि मैंने nth फिबोनाची तक जाना है और शुरू में 0 से हुआ हूं, तो मैं अरे जो है n+1 साइज की बनाऊंगा, ठीक है, और मैं इसको -1 से इनिशियलाइज कर देता हूं। और यहां से यहां पर बेसिकली मैं क्या करूंगा कि मैं यहां पर बेसिकली एक फंक्शन बनाता हूं, इसका नाम है इंट मेमोइज्ड, सॉरी फिबोनाची मेमोइज्ड हेल्पर, ठीक है। और इसके अंदर बेसिकली मैं दो चीजें पास करूंगा, एक तो इंटीजर n है, साथ एक वेक्टर है, इसका नाम है इंट और इसका नाम है एफ्स, ठीक है। और मैं क्या करता हूं, बेसिकली यहां पर अब मैं ये वाला फंक्शन कॉल कर देता हूं, और इसमें मैं क्या करूंगा, इसमें मैं ये n भेज दूंगा और मैं ये f भेज दूंगा, ठीक है। अब ये क्या करता है, ये काम करता है कि बेसिकली ये चेक करता है क्या n की वैल्यू, वही वाला काम जो पहले हुआ है, क्या हुआ है, n इज इक्वल टू 0 चेक हुआ है। सो इसको मैं हाइड करता हूं कमेंट को, ताकि आपको ये भी नजर आता रहे, और इसको बेशक मैं ऊपर ले लेता हूं। इसको अगर आप देखें तो बेसिकली इसमें उसमें क्या फर्क है, कोई भी फर्क नहीं होगा। यहां पर भी मैं n इज इक्वल टू 0 या n इज इक्वल टू 1 चेक करता हूं। अगर ऐसी सिचुएशन है तो मैं एक काम करूंगा, वो ये, मैं यहां पे बस फर्क सिर्फ ये है कि यहां पर रिटर्न हो रहा था ना, मैं यहां रिटर्न नहीं करता, बल्कि यहां करता हूं कि मैं एफ की nth एंट्री पे जाके ये n रखवा देता हूं, ठीक है। और यहां पर भी जहां रिटर्न हो रहा था, ठीक है, ये वाली जो लाइन है इसको एग्जैक्टली यहां पे लिखता हूं, बट नाउ द ओनली डिफरेंस इज कि मैं यहां पे कॉल ये वाला फंक्शन करूंगा। तो आई विल गोइंग टू से फिबोनाची हेल्पर दोबारा कॉल करो n-1 का, और ऑफ कोर्स ये वाला एफ वेक्टर भेज दो, प्लस अगेन यही n-2 की कॉल, और यहां पे एफ वेक्टर भेज दो। लेकिन ये जो भी आंसर आए इसको एक इंटीजर आर में सेव करो, या आर में नहीं बल्कि ऐसा करें ना, एफ की nth एंट्री पे जाकर सेव कर देते हैं, और आखिर में रिटर्न करवा देते हैं क्या, सॉरी ये है एल्स, सॉरी, इसको मैं यहां सेव करवा देता हूं और आखिर में रिटर्न करवा देता हूं एफ की nth एंट्री, ठीक है। और मैं इसमें और इसमें कोई फर्क है, इस ऊपर वाले कोड में और नीचे वाले कोड में कोई जरा सा भी फर्क है, इस वाले कोड में और इस वाले कोड में कोई फर्क है, सर बस यहाँ पे अरे है और इनके वेक्टर उसमें स्टोर कर रहा मैं है बस उसको स्टोर कर जा रहा हूं, फिर वो जो स्टोर की हुई वैल्यू है वो रिटर्न कर देता हूं, ठीक जी है। सर। और यहां पर आके एक चेक लगाता हूं कि कहीं जो एफ की वैल्यू है, जो nth है, वो कहीं नॉट इक्वल टू -1 तो नहीं है। अगर वो -1 के इक्वल, या बल्कि ये काम कर देते हैं, अगर वो डबल इक्वल टू -1 है तब तो वो ये काम करे, अगर वो नॉट इक्वल टू -1 इसका मतलब है ये वो चीज है जो कि अभी नई नई कंप्यूट होने वाली है, तो उस केस में तो मैं यही करूंगा। लेकिन अगर वो वैल्यू -1 की इक्वल नहीं है तो वो डायरेक्टली क्या करो, कोई रिकर्सिव कॉल ना करो और यहीं से वैल्यू रिटर्न करवा दो। समझ में आ रही है क्या हो रहा है?
सो बेसिकली व्हाट आई हैव डन इज कि मैंने बेसिकली इसको अरे में सेव कर दिया। अब बाय डिफॉल्ट उसमें सब में -1 -1 -1 -1 -1 स्टोर हुआ था। अब जब भी वैल्यू आती है तो कहता है हाँ भाई क्या वो वैल्यू मैंने पहले कंप्यूट तो नहीं की हुई। सो अगर इफ द वैल्यू the nth value, the nth Fibonacci number, the nth Fibonacci is not computed yet. अगर वो अभी तक नहीं कंप्यूट हुआ तो फिर वो यहां आता है, उसे कंप्यूट करता है और कंप्यूट करके उसका आंसर सेव कर लेता है। और अदरवाइज वो क्या करता है, वो रिटर्न कर देता है FSN। ये बात सुन, तो कंप्यूट करके भी वो रिटर्न यहीं से करता है। तो अगर वो पहले कंप्यूट हुई होगी तो वो इसके अंदर ही नहीं जाएगा और यहीं से रिटर्न कर देगा। एंड नाउ लुक एट दिस, मेरी पिक्चर क्या बनेगी, एंड व्हाट अ फैंटास्टिक आइडिया। अब क्या होगा, सबसे पहले कॉल आएगी यहां पर, सॉरी पेन लेते हैं, सबसे पहले कॉल आएगी यहां पर, ठीक है, पेन से पहले कॉल आई यहां पर, यहां से यहां पर कॉल चली गई। F4 पे अभी तक कॉल नहीं गई, ये होल्ड पे है, ठीक है। F4 ने इसको रखा होल्ड पे और ये कॉल चली गई यहां पे। अब फिर इसने कॉल कर दी यहां पे, इसने कॉल कर दी F2 के ऊपर और F2 ने कॉल कर दी F1 के ऊपर। अब F1 हिट करेगा किसको बेटा, F1 हिट करेगा इसको, यहां पर इसके अंदर आ गया और ये बेस केस हिट हुआ, इसने ये वैल्यू रखवा दी। सो बेसिकली ये क्या करेगा कि बेसिकली ये जो मैंने 7 साइज की अरे बनाई है ना यहां पर, इसको अगर मैं यूं लिखूं, सॉरी मैं यार यहाँ पे ये तस्वीर बहुत गंदी बन गई है, तो मैं यहाँ पर एक अरे बना रहा हूँ और यहाँ पर भी एक अरे सर बना रहा बाकी हम नेक्स्ट क्लास में कर लें, आज के लिए इतना काफी है। नहीं, ये करने के बाद आप बस कर लें, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर सब में -1 स्टोर हुआ है। जब F1 हिट किया तो बेसिकली इसने F1 की जगह पर क्या रखवा दिया, 1 रखवा दिया, बाकी सब पे -1 पड़ा हुआ है, ठीक है। अब क्या होगा, अब ये बेसिकली सब पे -1 पड़ा हुआ है, ठीक है। जब F2 पे आया, F2 ने F0 को कॉल की, 0 ने यहां पर जाकर 0 रखवा दिया। अब ये यहां पर आया F3 पे। अब जब F1 की कॉल जाएगी तो F1 जो है वो बाय डिफॉल्ट चलेगा यहां पर, ये इफ नहीं चलेगा और यहीं से यही रिटर्न हो जाएगा, विच मीन्स बेसिकली ये कॉल नीचे नहीं जाएगी। अब जब देखो F2 की जब, और बाय द वे अब F2 कंप्यूट हो जाएगा, यहाँ पे F2 कंप्यूट होगा तो F2 कितना है, 1 + 0 कितना होता है, 1, तो बेसिकली ये 1 आ जाएगा। अब जब ये F3 से F4 पे जब F2 की बारी आएगी तो ये इसका आंसर यहीं से आ जाएगा। क्यों, क्योंकि F2 ने मजीद कॉल नहीं करनी, क्योंकि F2 से जब F2 की कॉल जब दोबारा जानी है तो उसने इस इफ को चलाना ही नहीं है और वो यहां आएगा, यहीं से रिटर्न कर देगा। तो बेसिकली यहीं से आंसर रिटर्न हो जाएगा। और F3 ने बेसिकली क्या सेव कर दिया है, F3 ने बेसिकली यहां से मेरा आंसर क्या आ गया था, यहाँ पर 1 + 1 यहाँ पे 2 आ चुका है। सो बेसिकली F4 ने जब F2 को कॉल की तो यहीं से F2 से वैल्यू रिटर्न हो गई, which means यही ये रिकर्सिव कॉल यहाँ पे नीचे नहीं जाएगी। सो बेसिकली व्हाट विल हैपन इज कि ये जो ये मैं भी लाइन जो खींच रहा हूँ इसके नीचे कॉल नहीं जाएगी। सो बेसिकली ये जो ओवरऑल कॉम्प्लेक्सिटी है, पहले इसने n डेप्थ तक नीचे जाना है और ये वाली जो सेकंड कॉल है ये वो करेगा, करते के साथ ही इसको आंसर आ जाएगा। तो n इसकी डेप्थ और n ही इसी की डेप्थ, सो 2n में हमारा आंसर आ जाएगा। जो पहले इतना नीचे जाके आंसर आ रहा था और इतना ट्री ग्रो हो रहा था कि ये 2 की पावर में बनना शुरू हो जाता है, जो 2 की ऑलमोस्ट 2 की पावर n में चला जाता है, वो 2 की पावर n की जगह 2n में कन्वर्ट हो जाएगा। सो आवर कोड विल बी वेरी वेरी सिंपल। और ये देखिए जी 11 सेकंड लगे थे ना उसको आंसर कंप्यूट करने में। अब मैं फिबोनाची मेमोइज बनाता हूं और यहां से मेमोइज कॉल कर देता हूं, ये फिबोनाची मेमोइज कॉल करता हूं और यहां पे मैं 40 भेज देता हूं।
तो अब अगर मैं इसे चलाऊं तो मेरा आंसर गलत आएगा। अच्छा, यहाँ पे तो वो इसलिए कह रहे हैं कि मैंने नीचे बनाया ना, तो बेसिकली इसकी प्रोटोटाइप हम ऊपर रख देते हैं। एक छोटा सा बग है और वो मैंने आपको बताना है। और यहाँ पे अगर मैं इसे चलाऊं तो अभी भी ये इतनी ही देर लेगा, 11 सेकंड लेगा, 11 सेकंड के आंसर आएगा। उसकी वजह पता क्या है? उसकी वजह बेटा ये है, हमारे पास टाइम थोड़ा सा कम है, वरना मैं आपको डीबग करके दिखा देता। यहाँ पर भी ये 11-12 इससे भी ज़्यादा सेकंड ले रहे। मैंने 40 लिखा था, 50 लिखा था। बेसिकली 40 लिखा है और आंसर क्यों नहीं आ रहा, देर लगा रहा है क्योंकि अब अरे भी बन रही है, अरे हो रही है ना। तो बेसिकली यू नो व्हाट इज हैपनिंग, द ऑन इश्यू इज कि बेसिकली जब मैंने इसे 40 फिबोनाची कंप्यूट करने को कहा है ना, तो ये यहाँ पर फिबोनाची बनाई और यहाँ पर मैंने ये वैल्यू पास कर दी, ठीक है। यहाँ पर जब मैं दोबारा से ये फिबोनाची एन पास करता हूँ और ये जाके इवन जाके स्टोर भी करता है, तो ये जो वेक्टर मैंने पास किया है ये मैंने बाय वैल्यू पास कर दिया। जब बाय वैल्यू पास करने से क्या होगा? सो बार बार उसको पहले उसको खत्म करेगा, उसको कॉपी करेगा, फिर दोबारा एक न्यू और बनाएगा। क्या, अगर जिसमें वो स्टोर भी करेगा वो उसकी टेम्परेरी कॉपी होगी, जी सर। तो इसीलिए वो उसको आंसर नहीं दे रहा। सो बेसिकली डू नॉट फॉरगेट टू राइट m% हियर, डू नॉट फॉरगेट टू राइट m% हियर। और अब अगर आप चलाएं तो आपका आंसर फौरन आ जाएगा। ये देखिए फौरन आंसर विद इन ए सेकेंड, विद इन ए मिली सेकेंड आंसर आ गया, ठीक है। दैट इज द पावर। इशू ये है कि यहां पर आप m% लगाना भूल गए थे, तो m% लगाना जरूरी है, ठीक है। एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? तो इसे कहते हैं फिबोनाची मेमोइज्ड। मेमोइज्ड का मतलब है कि जो अरे में पहले आप स्टोर कर दें और इसका जो वैल्यू कंप्यूट करें वो अरे में स्टोर कर दें, और अब जब दोबारा रिकर्सिव कॉल कर रहे हैं उसमें पहले सबसे पहले चेक कर लें कि क्या पहले मैंने वो वैल्यू स्टोर तो नहीं की हुई। अगर स्टोर की हुई है तो वहीं से रिटर्न हो जाए। ये बात सुने, ठीक है। कुछ लोग इसको ऐसे लिखते हैं, कुछ लोग इसको ऐसे लिखते हैं कि यानी मैंने ये वाला लिखा है ना, कुछ लोग इसको ऐसे लिखते हैं कि पहले आप चेक कर लें कि कहीं कहीं वो नॉट इक्वल तो नहीं है। अगर नॉट इक्वल टू है तो फिर ये काम करते हैं, ठीक है। और अदरवाइज वो यहां आएगा और फिर वो यहां जाएगा, ठीक है। सो अगर वो नॉट इक्वल टू है तो यहीं से रिटर्न कर जाए, अदरवाइज वो क्या करे, वो यहां आए, यहां पे कंप्यूट करे, कंप्यूट करके आंसर सेव कर दे और फिर वो सेव किया हुआ आंसर रिटर्न कर दे, ठीक है। तो सम पीपल राइट इन दिस फैशन, ठीक है। इसे कहते हैं बॉटम अप, सॉरी टॉप डाउन मेमोइज्ड वर्जन। टॉप डाउन इसीलिए कहते हैं क्योंकि बेसिकली ये ऊपर से नीचे आता है और नीचे आके पहले आंसर सेव करता है और आंसर सेव करता हुआ फिर ऊपर आता है। सो टॉप डाउन अप्रोच कहते हैं इसको, ठीक है। कल आपकी लैब है, उस लैब में मैं आपके 15 मिनट और लूंगा और उसमें मैं इसका एक और वर्जन है जो बताऊंगा, जो बेसिकली रिकर्जन की रिप्लेसमेंट है। क्योंकि इसमें अगर आप देखें तो एक मसला कि अगर मैं कह दूं ना कि मैंने 1000वां फिबोनाची नंबर निकालना है तो फिर वही प्रॉब्लम आ सकती है। कौन सी प्रॉब्लम बोला? सर ये ऊपर से रहेंगे 10,000 टाइम नीचे आएगा पहले वो हाँ, तो स्टैक ओवरफ्लो वाला एरर आ सकता स्टैक। है। जी। इस तरह से जो अगर वो स्टैक उसको ओवर, करें कि नीचे से ऊपर जाए वो। एग्जैक्टली जो हम करेंगे ना वो बॉटम अप है, वो नीचे से ऊपर जाता है। जी और सर। मैं अगर आपको, अगर आप मुझे ये, अगर आप यानी मैं अगर आपको कोड भी दिखा दूं जो बॉटम अप है, ये अगर मैं कोड, अच्छा बाय द वे मैंने इसमें इसमें ये देखें, ये है बिल्कुल वो क्या करता है, पहले वो एक वेक्टर बना देता है, उसमें बेसिकली वो इन दो बेस केस को पहले सेव कर देता है। यानी v0 पे 0 रखवा दिया, 1 पे 1 रखवा दिया, और अब वो फिबोनाची इंडेक्स 2 से कंप्यूटेशन शुरू करता है और कहां तक जाता है, n तक जाता है। और यहां क्या करता है, वो यहां वो करता है कि फिबोनाची अब FIth फिबोनाची कंप्यूट करने जाता है जो उन दोनों का सम होगा। और इसमें देखो तो इसमें और पुराने वाले में फर्क क्या है? कोई फर्क नहीं है। द ओनली डिफरेंस इज कि जहां पर पहले रिकर्जन कॉल हो रही थी अब वो कन्वर्ट हो गई है किसमें भला, टेबल लुकअप में।
ये जो आपने अरे बनाई है ना, उस अरे की, सो इट रिप्लेसेस द रिकर्सिव कॉल विद टेबल लुकअप एंड इट ऑलवेज वर्क। व्हाई? क्योंकि जब आप F2 कंप्यूट करने के लिए जाते हैं तो वो F1 और F0 पे डिपेंडेंट है, जो आपने पहले ही असाइन करके रख दिए। और जब ये लूप f इज आई इक्वल टू 3 के लिए चलेगा तो F2 और F1 पे वो डिपेंडेंट होगा, जो पहले ही कंप्यूट की हो जा चुकी है। ये बात सुन रहे? दैट्स हाउ इट वर्क्स। इट बिकम्स इवन मोर सिंपलर। इसमें रिकर्जन भी हट जाती है। ठीक है, थैंक यू सो मच। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग आए। आई होप कि नाउ यू विल बी एबल टू फिनिश द असाइनमेंट। असाइनमेंट जो है वो बेसिकली, अगर मैं यहाँ पर ओपन कर दूं तो let me stop the recording once.